वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारे जीवन का उद्देश्य इबादत। वो बंदा जो 5 वक्त दिन भर में नमाज ना पढ़ सका, उसने अपनी जिंदगी का एक कीमती बहुमूल्य दिन बर्बाद कर दिया। और जिसने ये 5 नमाज पढ़ ली, उसने अपने रब को राजी कर लिया। तो वो दिन बेहतर है जब रब तुझसे राजी हो, या वो दिन बेहतर कि शैतान तुझसे खुश हो। ये तुम्हें खुद फैसला करना। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, नमाज इबादत के लिए हम पैदा किए गए। हम कितनी तैयारी करते हैं। ट्रेन पे बैठे हैं, अहमदाबाद जाना था। जब हम चले बड़ौदा से, सूरत से या कोई और रास्ते से, तो आनंद में नहीं उतरे, लेकिन अहमदाबाद आने से पहले हम अपनी ट्रेन के दरवाजे पर सामान के साथ आ गए। आएगी कि नहीं? ट्रेन आगे चली जाएगी। कभी ये देखा, तुमने सुना कि कोई शख्स ट्रेन में बैठा हो और बैठने के बाद उससे कोई पूछे, भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? पूछते हो कि नहीं यात्रियों से? तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, फलां जगह जा रहा हूं। कोई ऐसा मिला जो कहे पता नहीं? टिकट लेकर बैठा है बंबई का और कहे पता नहीं? मंजिल मालूम, कहां उतरना है सबको मालूम, और जहां उतरना है स्टेशन से पहले सारी तैयारी, सामान लेकर दरवाजे पर, बच्चे, पत्नी, परिवार, लोटा, चटाई, सब कुछ। अच्छा, अब लोटा चटाई से एक बात याद आ जाती है, ट्रेन भी बहुत है। इसलिए ट्रेन वो पकड़ना जिसमें ड्राइवर हो। वरना स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं कि पैदा करने वाला है कौन। चले जा रहे हैं, इधर माथा टेक रहे हैं, उधर माथा टेक रहे हैं, उधर उसकी पूजा, इसकी पूजा। ये बगैर ड्राइवर के लोग हैं, बगैर हादी के लोग हैं, ये बगैर कायद और बगैर रहनुमा के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास लीडर नहीं, हमारे पास मुस्तफा जैसा लीडर है। जब हम जनाबे मुस्तफा की सवारी पर सवार हो जाएंगे, तो इसमें हमें गौसे आजम भी मिलेंगे, गरीब नवाज भी मिलेंगे, मुहद्दिस आजम भी मिलेंगे। जब हम मुस्तफा का इश्क दिल में बसाएंगे, तो जीते जी शेखुल इस्लाम जैसे वली को देखेंगे। तो ट्रेन कौन सी हो जिसमें ड्राइवर? अच्छा, कभी कभी ड्राइवर होते हैं, दिखते हैं कि हाँ ये ड्राइवर तो है, मगर ये भी पता कर लेना ये ब्रेक वाली है कि नहीं। ट्रेन रुकेगी ही नहीं अहमदाबाद में, चलती ही डायरेक्ट वाले हैं, इनकी कोई डायरेक्ट की इंतहाई नहीं होती। तो ऐसी ट्रेन जिसमें ड्राइवर भी अच्छा हो और ब्रेक भी हो, हम ऐसी ट्रेन पर सवार हैं। लेकिन हर सवार होने वाला हमेशा जब उसकी मंजिल आती उससे पहले वो तैयारी रखता। ट्रेन पर बैठने वाला, यात्रा करने वाला, सफर करने वाला जानता है वो कहां जा रहा है, उसकी मंजिल कहां है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, हमें और आपको अपनी मंजिल मालूम। हम दुनिया ही हमारा ठिकाना नहीं, ये सफर है, ये यात्रा है। हम मां की गोद से कब्र की गोद तक जाएंगे। कब्र हमारी मंजिल। तो सामान तैयार रखा कि नहीं? अहमदाबाद उतरने से पहले सामान तैयार था, क्योंकि मंजिल मालूम। तुम्हें मालूम है ना मंजिल क्या है? क्या तैयारी उसकी की? मुहद्दिस आजम ने यही तो संदेश दिया दिन तैयारी करने का, कि बंदे तैयारी करते रहे, दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहां मिलती है तुरबत के सिवा। तो सबसे अच्छी तैयारी 5 वक्त की नमाज है। सिर्फ इसका आदी बन के देखो। हमने देखा है जिन नौजवानों ने नमाज शुरू की, बुजुर्ग लोग तो पढ़ते ही रहते हैं ना, मंजिल करीब आती है तो नमाजी सब हो जाते हैं।
बहरहाल ये भी तौफीक की बात, अच्छी बात है, लेकिन जब नौजवान नमाज पढ़ता है तो खुदा को बहुत पसंद आता है, खुदा को उसकी ये अदा बहुत अच्छी लगती है। और यकीनन क्या चेहरे पे रौनक होती है। क्या कभी जब देखता हूँ गाड़ी जा रही है और रास्ते में कोई जवान, 2-3 जवान खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, घूमने गए हैं, किसी पार्क में गए हैं जहां जाया जा सकता हो, नमाज का वक्त हुआ, नमाज कायम कर दी, हम इससे क्यों दूर होते? दुकान पर है, नमाज पढ़ ली, लेकिन ये नमाज हमें बहुत कुछ अता करने वाली, बहुत कुछ अता करने वाली है नमाज। हमारी आत्मा जब शक्तिशाली होगी हमें हर चीज मिल जाएगी। आज हमारी जो कुछ भी परेशानी, जो कुछ भी मुसीबतें, उसका सबब सिर्फ एक कि आत्मा में शक्ति नहीं हमारी, इसीलिए हम डरते हैं। शेर जानते हो ना, अच्छे अच्छे लोग डरते हैं शेर, लेकिन तुम ये भी वाकया सुनते हो कि अल्लाह के वलियों का कदम चूमते थे शेर, जंगल के शेर। क्यों? आत्मा शक्तिशाली, आत्मा मजबूत हो तो सिर्फ आंख वाले, रूह वाले तुम्हें नहीं पहचानेंगे। ये मत समझो कि तुम्हारा कोई यारो मददगार नहीं, जिसके पास रूह नहीं, जिसके पास नजर नहीं, जिसके पास आंख नहीं, वो भी तुझे पहचान ले। आंख वाले कैसे नहीं पहचानेंगे? नजर वाले कैसे नहीं पहचानेंगे? देखा नहीं था कि जब आत्मा मोहम्मद मुस्तफा जैसी हो तो उस वक्त नबी को सिर्फ अबू बकर नहीं पहचानते, सिर्फ अली ने नहीं पहचाना, सिर्फ खदीजा ने नहीं पहचाना, बल्कि अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरी ने पहचान लिया। ये शान होती है जिसकी आत्मा मजबूत हो। जब आत्मा मजबूत हो तो आग तुम्हें जलाएगी नहीं। देख लो आग, जब मजबूत आत्मा वाले गरीब नवाज पहुंचे चंद लोगों के पास जो आग की पूजा कर रहे थे। क्या शर्म नहीं आती? आग की पूजा करते हो, आग के पुजारी हो, खुदा की इबादत करनी चाहिए, क्यों करते हो आग की पूजा? कहने लगे कि डर लगता है आग से, ये आग हमें जलाएगी, इसीलिए इसको खुश कर रहे हैं। गरीब नवाज, स्वस्थ आत्मा वाले एक महान बंदे का नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, अच्छा आग के आंख नहीं होती, आग रूह वाली नहीं, आग निगाह वाली नहीं, मगर जब खुदा का सच्चा बंदा पहुंच जाए तो आग उसे पहचान रही है। वो आग जो इंसान को जला दे। गरीब नवाज ने उसी वक्त अपनी जूती आग में डाली, कहा ऐ आग, इसे जलाना नहीं, इसकी सुरक्षा करना। गरीब नवाज की जूतियों को आग ने बचा लिया, जला ना सकी। तो मेरे दोस्तों, बेरूह बेआंख वाली चीज जब यारों मददगार हो जाएंगी तो ये आंख वाले, ये रूह वाले क्यों नहीं तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला जो फरमा रहा है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत से खुदा का फायदा नहीं है, खुदा का फायदा नहीं, फायदा हमारा है। और वो फायदा है कि इस इबादत से हमारी आत्मा मजबूत हो जाएगी, हमारी रूह मजबूत हो जाएगी। जब रूह मजबूत हो जाएगी, पूरी दुनिया में हमारा ही बोलबाला होगा। अब जब रब ने इबादत के लिए पैदा किया, और मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। मैं टीचर बनाकर भेजा गया हूं, मैं अध्यापक बनाकर भेजा गया हूं। रब ताला ने जब रसूलुल्लाह को भेजा तो सब कुछ बनाकर भेजा था, सब कुछ। मगर मेरे रसूल क्या कह रहे? मैं टीचर बनाकर भेजा गया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा। इसी से पता चला
कि मुअल्लिम का मनसब कितना बड़ा है। वो कितने बड़े लोग होते हैं जो इल्म फैलाते हैं, जो इल्म की दौलत को आम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, ताजदारे अहले सुन्नत, ताजदारे अहले सुन्नत, सिराजे खानवादा अशरफिया, सिराजे खानवादा अशरफिया, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, सय्यदुल मुफस्सिरीन, सय्यदुल मुफस्सिरीन, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ताजदारे अहले सुन्नत, ताजदारे अहले सुन्नत, इरफाने मुहद्दिस आज़म, इरफाने मुहद्दिस आज़म, सिराजे खानवादा अशरफिया, सिराजे खानवादा अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुजारिश करूंगा मुहद्दिस आज़म मिशन के सदर आला से कि वो तशरीफ़ लाएं, इब्राहिम भाई, और हुजूर शेखुल इस्लाम का इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपका ये जोश व खरोश, ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये इश्क का अंदाज क्यों ना हो, क्योंकि इस पल हम उसे देख रहे हैं जो हर पल हमें देखता है। दिन भर में अपनी दुआओं में 70 मर्तबा याद रखने वाले हमारे शेखुल इस्लाम हमारे बीच में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हर पल हमें देखें, और जिनके साथ हुआ वो जानते भी हैं कि भरूच के हाईवे पर एक्सीडेंट हो, 3 में से 2 आदमी की डेथ, तीसरा बचा है। भाई को नहीं मालूम कौन बचा, पुलिस को नहीं मालूम बचने वाला कौन। फोन शेखुल इस्लाम के पास आता है अहमदाबाद, हजरत फरमाए जल्दी जाओ तुम्हारा भाई जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मुहद्दिस आज़म, इरफाने मुहद्दिस आज़म, सिराजे खानवादा अशरफिया। अजीज़ान मिल्लत, हम शेखुल इस्लाम के चाहने वाले हैं, तो आज इस बज़्म में एक अज़्म करके उठो कि हमें अपने शेखुल इस्लाम की बातों पर अमल भी करना है। गुलाम मदनी की पहचान अब नमाज बन जावे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला फरमाता है मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम जिस आका के गुलाम हैं, पूरी जिंदगी एक एक पल उनका इबादत में गुजरा। हम जिन बुजुर्गों का जश्न मना रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को इबादत में गुजारा है। हम इनके चाहने वाले हैं। दुनिया ये कहे कि ये सच्चा वफादार है अपने रसूल का, अपने गौस का, अपने ख्वाजा का, अपने मुहद्दिस आज़म का, पीरानी माँ का, दादी माँ का, अपने पीर का। ये देखो, ये सिर्फ इश्क का दावा नहीं करता, ये अपने मुर्शिदों की बातों पर अमल भी करता है। अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।